नमस्ते एंड वेलकम बैक टू व्हाट्स द फंडा। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी प्रॉब्लम्स व्हाइल इन्वेस्टिंग अंडर द नेम ऑफ माइनर चाइल्ड इन म्यूचुअल फंड्स। आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में, ताकि गार्डियंस अपनी प्लानिंग स्मूथली कर पाए। फर्स्ट, ओनली वन होल्डर अलाउड। पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि गार्डियन कौन होगा, मदर या फादर, ताकि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड हो सके। जो गार्डियन इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर रहे हैं वो ही ऑफिशियल गार्डियंस है, लेकिन दोनों पेरेंट्स को इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। सेकेंड, स्ट्रिक्ट गार्डियन एलिजिबिलिटी। अगर एक पेरेंट अनअवेलेबल है, मतलब ओवरसीज या डिसीज्ड है, तो दूसरे पेरेंट के पास गार्डियनशिप प्रूफ रेडी रहना चाहिए। अगर ग्रैंड पेरेंट्स या रिलेटिव्स माइनर के नाम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट करें, बाद में गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफ़र करें जब चाइल्ड मेजर हो जाए। थर्ड, हेवी डॉक्यूमेंटेशन। एक डेडिकेटेड फोल्डर बनाओ, फिजिकल प्लस डिजिटल, जिसमें चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, केवाईसी वेरिफिकेशन एंड रिलेशनशिप प्रूफ हो। हर इन्वेस्टमेंट में सेम डिटेल यूज़ करो टू अवॉइड मिसमैच। पॉसिबल हो तो सारे डॉक्यूमेंट इन पर्सन सबमिट करो ताकि बैक एंड फोर्थ डिलेस कम हो। फोर्थ, सिस्टमैटिक प्लान स्टॉप्स एट एडल्टहुड। चाइल्ड का 18th बर्थडे ट्रैक करो वेल इन एडवांस। बर्थडे के कुछ महीने पहले ही री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर दो टू अवॉइड SIP, STP, SWP to get stopped. 5. Frozen folio on majority. फोलियो के फ्रीज होने तक वेट मत करो। 3 to 6 मंथ पहले ही चाइल्ड का KYC करवाओ बाय सबमिटिंग पैन, आधार एंड सिग्नेचर स्पेसिमेन। माइनर टू मेजर स्टेटस चेंज भी पहले ही फाइल कर दो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चाइल्ड को अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में एजुकेट करो और उसको कैसे हैंडल करना है वो समझाओ। सिक्स्थ, चेंज इन गार्डियन हडल्स। गार्डियन स्विच अवॉइड करो जब तक वो बहुत ज़रूरी ना हो। अगर करना पड़े तो NOC और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टाइम से कलेक्ट कर लो। और हाँ, न्यू गार्डियन का KYC होना भी ज़रूरी है। सेवेंथ, टैक्स बेनिफिट्स ऑन चिल्ड्रंस फंड्स। सिर्फ ELSS म्यूचुअल फंड माइनर के नाम पर इन्वेस्ट करने पर टैक्स डिडक्शन देते हैं अंडर सेक्शन 80C अप टू 1.5 lakhs। ये टैक्स डिडक्शन क्लेम करते हैं गार्डियंस जब तक चाइल्ड माइनर होता है। ELSS के बेनिफिट्स: 3 साल का लॉक इन पीरियड, सबसे शॉर्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन, इक्विटी एक्सपोजर फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, SIPs अलाउड, लेकिन हर इंस्टॉलमेंट पर 3 साल का लॉक इन पीरियड लगता है। इस वीडियो में हमने समझा चाइल्ड को बिफोर कंप्लीटिंग 18 अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एजुकेट करो और उसको कैसे हैंडल करना है वो समझाओ। सेकेंड, KYC एंड फोलियो अपडेशन टाइमली कंप्लीट करो टू अवॉइड टू गेट द फोलियो फ्रोजन। थर्ड, डॉक्यूमेंटेशंस ऑर्गेनाइज्ड रखो। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमेशा एक ट्रस्टेड एडवाइज़र का होना ज़रूरी है जो आपको टाइमली रिमाइंडर्स दे सके और आपको गाइडेंस दे। आशा है आज का फंडा आपके काम आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड।